यह कहानी हरपुर नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले रामनाथ की है। रामनाथ वैसे तो अनपढ़ था, पर गांव भर में उसकी शान थी। लोग तरह तरह के घरेलू मुद्दों पर उसकी सलाह लेने आते थे। रामनाथ न तो किसी मनुष्य से डरता था और न ही किसी भगवान से। उसे डर तो बस अपनी झूठी शान को खोने से था। वह बहुत ध्यान रखता था कि गाँव भर में उसकी इज्जत बनी रहे, इसीलिए अपने जीवन में हर कदम वह फूक फूक कर रखता था। वह रूढ़िवादी विचारों का था और औरतों के बारे में उसके विचार पारंपरिक थे। उसकी पत्नी का नाम गुलाबो था और उसके बड़े बेटे का नाम हरीश तथा छोटे बेटे का नाम राकेश था। गांव के बाहर एक मंदिर था। उसी मंदिर के बगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव की चौपाल लगा करती थी। उस चौपाल में गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी बातों को रखते थे। जब रामनाथ की बारी आती थी तो वह अक्सर कहता था, देखो भाई लोग, मेरे विचार से औरतों का काम घर में रहकर घर संभालने का होता है, न कि बाहर काम करके पुरुषों की बराबरी करने का। पढ़ी लिखी औरतें घर का माहौल खराब करती है और बात बात पर जुबान लड़ाती है। यदि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो अपने सास ससुर और अपने पति का बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगी और बात बात पे लड़ाई करती रहेगी। और इसीलिए कहता हूँ कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। लड़कियाँ अनपढ़ ही अच्छी हैं। जितना ज्यादा पढ़ाओगे आगे उतना ही ज्यादा चलकर तकलीफ देंगी ये सब। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो सर पर बैठकर नाचने लगती हैं। इसी तरह रामनाथ अक्सर चौपाल में गांव वाले लोगों को भी लड़कियों को ज्यादा ना पढ़ाने की हिदायत देता था और वो भी उसकी बातों को मानते थे। रामनाथ के कहने पर गांव के बहुत सारे लोग अपनी बहुएं भी बहुत कम पढ़ी लिखी लाए थे। इसी कारण उनका गाँव पिछड़ा हुआ था। रामनाथ से गाँव की लड़कियाँ उससे बहुत नफरत करती थी। इसी बुढ़े की वजह से तो गांव की कोई भी लड़कियां नहीं पढ़ पा रही है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मगर ये बुढ़ा है कि मरता भी नहीं है। कम से कम गांव की लड़कियों को शांति तो मिलती, वो पढ़ तो पाती। और हमारे माँ बाप को भी इसकी हर बात मानते ही रहते हैं, थोड़ी सी भी अकल नहीं लगाते कि अगर लड़कियां पढ़ेंगे लिखेंगी तो उनका खानदान भी अच्छी तरीके से शिक्षित होएगा और अपने बच्चे को भी अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन नहीं, उनको तो बुढ़े की बात माननी है ना। ये भगवान, इस बुढ़े को जल्दी से ऊपर उठा लो, हम लड़कियों का कुछ भला हो जाएगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो, ये बुढ़ा मरता भी नहीं है। इसी तरह गांव की सारी लड़कियां रामनाथ से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, रामनाथ और उसकी पत्नी घर के आगे कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक लड़का बाइक चलाता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। तो यह देखकर गुलाबो कहने लगी, आजकल के लड़कियों को पता ना क्या हो गया है, जरा भी शर्म नहीं है इनको। लड़कों के साथ घूमती रहती है, मोटरसाइकिल चलाते रहती है। एक हम थे कि भाई बाप के सामने बोल नहीं पाते थे। घोर कलयुग आ गया है भगवान, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। रामनाथ का बड़ा लड़का हरीश तो 10वीं फेल हो गया था। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गया और खेती बाड़ी संभालने लगा। उसका छोटा लड़का राकेश ग्रेजुएशन करके शहर के एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। रामनाथ के दोनों लड़के जवान हो चुके थे। रामनाथ ने कई जगह उनके रिश्ते की बात चला रखी थी। वह अक्सर अपने रिश्तेदारों को फोन पर कहता था, अरे मेरी दोनों बेटे शादी के लायक हो गए हैं। अगर कोई कम पढ़ी लिखी लड़की हो तो बताना मुझे अपने बेटों के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जिससे कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ रामनाथ के छोटे बेटे राकेश को अपने ऑफिस में काम करने वाली चंचल नाम की लड़की से प्यार हो गया था। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। चंचल की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पापा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन राकेश और चंचल पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो चंचल बोली, देखो रमेश, मैं बचपन से मॉडर्न ड्रेसेस पहनते आई हूँ, तो शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े पहनती आऊंगी। और मुझे अभी नौकरी में आगे बढ़ना है और तरक्की भी करनी है, इसलिए शादी के 2 साल बाद ही बच्चा करेंगे। ठीक है अम्मा, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रामनाथ ने अपने दोनों लड़कों के लिए अपनी होने वाली 2 बहुओं को पसंद कर लिया था। जब रामनाथ ने हरीश से कहा तो हरीश खुशी खुशी राजी हो गया। और जब ऑफिस से राकेश घर आया तो रामनाथ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर रखी है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। पापा, मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली चंचल से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा और मैं उसे वचन दे चुका हूँ। इतना सुनकर रामनाथ ने अपना माथा पीट लिया और बोले, तेरी अकल घात चढ़ने गई है क्या? बाप का नाक कटवाएगा? इसी दिन के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था, तुझे नौकरी पे लगवाया है। रामनाथ की इज्जत का सवाल
सवाल था तो अपने बेटे को बहुत देर तक प्यार से समझाते रहे। उन्होंने हर जतन किया लेकिन राकेश भी अपनी बात पर टिका रहा और वह नहीं माना। आखिरकार रामनाथ ने अपनी बड़ी बेटे की शादी झूठी शान दिखाने के चक्कर में कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से कम पढ़ी लिखी हुई बहू के साथ कर दी। वहीं दूसरी तरफ राकेश ने भी चंचल से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। चंचल के घर आते ही उसके सास और ससुर ने मुंह ऐसे बिचकाया जैसे कि आज तक लड़की देखी ही ना हो। रामनाथ और गुलाबो ने चंचल को अपनी बहू नहीं माना और वह उसे जलाने के लिए बड़ी बहू पर ही सारा प्यार लुटाने लगे। बहू रानी जरा इधर तो आओ। यह सुनते चंचल दौड़ कर आई। चंचल को देखकर रामनाथ ने बोला, तुम क्यों आई हो? मैंने तो अपनी बहू को बुलाया है, तुम मेरी बहू नहीं हो। यह सुनकर चंचल को बहुत बुरा लगा। वह मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे रामनाथ और गुलाबो बात बात पर चंचल की बेइज्जती करने लगे और वह चुपचाप सुन लेती। शादी के एक हफ्ता बाद चंचल भी राकेश के साथ ऑफिस जाने लगी। राकेश अपनी माँ बाप के द्वारा चंचल के अपमान को देखता तो राकेश को बहुत गुस्सा आता। राकेश को गुस्सा होते देख चंचल कहती, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी तरह चंचल सब कुछ सहती रहती और राकेश से कुछ नहीं कहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बड़ी बहू को बच्चा हो गया था। अब उसकी और आवभगत होने लगी और बड़ी बहू के भी रंग निराले हो गए थे। वह भी चंचल को नीचा दिखाने लगी। अगर चंचल मॉडर्न ड्रेस पहन लेती थी तो बड़ी बहू कहने लगती, पर यह शहर की मॉडल बहू, एक गांव है, यहाँ मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनते, यहाँ साड़ी में ही रहते हैं। बड़ी बहू चंचल के साथ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे वो कोई अछूत हो। चंचल सबको मनाने के लिए सूट भी पहनने लगी थी और घर का काम भी करती, पर वो लोग उसको वो आदर सत्कार नहीं देते। एक दिन की बात है, चंचल, बड़ी बहू, पिताजी और माताजी घर पर थे। तभी गांव का साहूकार घर पर आया। आते ही साहूकार बोला, 1 साल हो गया पैसे लिए और अभी तक एक भी पैसे नहीं दिए हो। पूरे गांव में बहुत इज्जत वाले बनते हो, जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो पूरे गांव में तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही रामनाथ को जोर का झटका लगा। उसने बड़ी बहू से कहा, बहू, जो जेवर मैंने तुम्हारी शादी में बनवाए थे वो दे दो जरा। काहे दे दे हम अपना गहना? तुम्हारा क्या भरोसा? फिर दो ना दो। और तुमको शर्म नहीं आती? औरत के गहने मांगते हो। इतना कहते हुए बड़ी बहू अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चंचल को पता था कि उसके ससुर उससे पैसे नहीं मांगेंगे, फिर भी उसने कहा, बाबूजी। उससे पहले ही चंचल के ससुर जी बेहोश होकर गिर पड़े। उनको गहरा सदमा लगा था और गांव भर में बेइज्जती के डर से हार्ट अटैक आ गया था। यह सब देखकर चंचल ने अपनी स्कूटी तुरंत निकाल ली और अपने ससुर जी को पीछे बैठा लिया और अपने सासू माँ से बोली, माँ जी, आप जल्दी से पीछे बैठ जाओ, पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ बहू। उसके बाद चंचल की सास अपने पति को पकड़कर बैठ जाती है। उसके बाद वह लोग थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गए और चंचल ने तुरंत हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया और डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर तुरंत इलाज करने लगे। थोड़ी देर में राकेश, हरीश और हरीश की पत्नी भी पहुंच गए। कई घंटे बाद जब रामनाथ को होश आया तो उसने अपने घर वालों को अपने सामने पाया। तभी डॉक्टर बोले, रामनाथ जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी समझदार और पढ़ी लिखी बहू मिली है। अगर आज आपको ये समय पर नहीं लेके आती तो आपका बचना मुश्किल था। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। मैं अपने घर की इज्जत यूं नीलाम नहीं होते देख सकती, आप चाहे कुछ भी कहे। यह सुनते ही रामनाथ की आंखों से आंसू निकलने लगे। आज उसे अपनी छोटी बहू पर गर्व हो रहा था। चंचल को उन्होंने अपने पास बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो मेरी बहू और हमें भी माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आप मेरे पिताजी के समान हैं, आपको पूरा हक है मुझे डांटने का। यह देखकर राकेश खुशी से फूला नहीं समा रहा और उसे चंचल की बातें याद आने लगी। मैंने कहा था ना, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। परिवार की खुशियां लौट आई थी और यह सब मॉडर्न बहू की बदौलत संभव हुआ था। इस घटना ने रामनाथ का पढ़ी लिखी औरतों के प्रति नजरिया ही बदल दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।